अमरीकी पादरी कुरान जलावे, अमरीकी फौजी बलग्राम बेस उते 400 कुरान दे नुस्खे जला देवन। मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ गवांदा नामो बी विच रहा, उन्हें अपनी किताब लिखी। उन्हें कहा जिस लैटरीन साडा पेशाब जांदा सी साडे सामने अमरीकी फौजी कुरान चुक के उत्थे सुटदे सन। कहंदा असी पिंजरे बंद सी, साडे सामने कुरान थल्ले रख के अमरीकी फौजी उत्ते खड़े हो जांदे सन। असी चीखदे सी ते कहंदे ने इससे क्या होता है, दसो कुफर भी कुरान दे खिलाफ बोले ते तुहानू सूरह अनफाल भी हजम ना होवे, तुहाडी कुरान नाल केड़ी दुश्मनी ओदा जवाब दो सानू। बस इन्हां कोल ऐसा जी जवाब लेना है, किसी को जवाब उहदे चमचे कोल है ते सानू आके दसे कि सूरह अनफाल इन्हां क्यों कड्डी। परवेज मुशर्रफ सूरह तौबा भी कट गया, इन्हां जना दे बिल भी पास कीते। हुण पीर साहब ने तुहाडे सामने वजाहत कीती, एक कुरान ते हदीस के मुकाबले च आके खड़े हो गए। हुण तुहाडी मेरी की ड्यूटी, तुसां ते मैं तलवार ते चा ना सके, बदर च भी ना जा सके, ओद च भी ना जा सके, पुत्र भी ना दे सके, यार एक पर्ची भी तुसी इस्लाम नू ना दे सके। मैं भी अमन दा कायल हां, लेकिन बर्मा दियां बच्चियां जदों चीख रही होवन उस वक्त मैं अमन दा कायल कोई नहीं। मुल्क शाम विच अग लगी होवे ते मौलवी इत्थे आवे कि अमन दियां तकरीरां करे, उस वक्त मैं उस बात का कायल हूं। ये गाजी ये तेरे पुरअसरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर से सहरा दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जते आशनाई, शहादत है मतलूब व मकसूद व मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। मैं भी उस वक्त का कायल। आज यहूदी और ईसाइयों के कहने पर सूफीज्म कॉन्फ्रेंस है। सूफी वो जनाब, सूफी तो वो होता है जो अपना जूता उतार कर, दाता साहब जूता उतार के थे बुत परस्त नु थल्ले ले आवन, सूफी वो होता है। सूफी वो नहीं होता जो बुत परस्तों की क़यादत में सूफीज्म कॉन्फ्रेंसों में जाए। मैं इस सूफीज्म का कायल हूं। सूफी वो होता है जो पृथ्वी राज के ऊंटों में जाकर मुसल्ला बिछा दे। सूफी वो होता है जो पृथ्वी राज के ऊंटों में जाकर मुसल्ला बिछाए और वुजू का वक्त आए और लोटा उठाकर हिंदुओं के हौज से पानी भरना चाहे तो हिंदू कहें सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी नु, बाबा लोटा न भरी पलीत हो जाएगा साडा हौज। फरमाया अच्छा मेरा हाथ ते पलीत है, जेड़ा बुत तुसी नसब कीता अज ओ लोटा भर देवे फिर क्यों जी। सूफी वो होता है जो उनके बुतों को भी हुक्म दे तो लोटा भर के वो वापस लाए। सूफी वो होता है। सूफी वो होता है जो बादशाह सोने की अशरफियां लेकर महबूब सुबहानी की बारगाह में आए तो ये न कहे बादशाह आया मुझे पैसे देने। सूफी वो होता है जो बादशाहों के नाजायज पैसे से खून निकाल कर बताए कि वो और होगा जो तेरे नजराने लेगा। मोहम्मद अरबी का गधा तो तुझे बता रहा है ये पैसे मुझे नहीं चाहिए, मुझे रसूलुल्लाह के दर की फकीरी चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। ये हुजूर सूफी इसको कहते हैं। मियां मीर रहमतुल्लाह सूफी जिसको कहते हैं। मियां मीर रहमतुल्लाह ताला अलैह को शाहजहान मिलने आया, कादरी फकीर जी हाँ कादरी फकीर मियां मीर कादरी अलैह रहमा शाहजहान मिलन आया ते आप छत उत्ते चढ़ गए, थल्ले दरबान खड़ा कर दिता। फरमाया इनू उत्ते ना आण देवी। वो पढ़े हुए सन वलम यलिद वलम यूलद वाले ते हैसन कोई नहीं। उत्ते चढ़ के कहने लगा दरे दुरवेश दरबान नवायत। उन्होंने कहा जी दरवेशों के दरवाजे होते दरबान ना क्या मतलब है, सूफी लोगों के दरबान का क्या मतलब है। तो मियां मीर अलैह रहमान ने उत्तो आवाज दी, फरमाया बबायत ताकि सगे दुनिया ना आ जाए। फरमाया फकीर के दरवाजे ते दरबान नहीं होने चाहिए लेकिन कदी कदी होने चाहिए ताकि दुनिया का कोई कुत्ता ना आ जाए। किने गल की थी जनाब? शाहजहान नाल गल की थी। और किने की थी? मियां मीर कादरी ने की। सूफी इसको कहते हैं। उन्हें फिर मिन्नत समाजत नाल इकबाल कलंदर लाहौरी कहते हैं कि मिन्नत समाजत की थी ते हजरत ने मुलाकात की थी। मुलाकात जदों की थी ना ते इस दौरान आप दा मुरीद आया, उन्हें थोड़ा जिहा सोना ना आप दी बारगाह विच नजर पेश की थी। ते तुसी भी ना खाली लंगर खा के नस्या ना करो, एवें नहीं चलते निजाम। तकरीरां साड़ियां सुन के ते कुड़ कुड़ किथे ते अंडे किथे, इंज नहीं होना चाहिए। हाँ जितना जिहदे कोल होवे इस्लाम नू पेश करे। हाँ एवं इस्लाम कैसर किसरे दे दरवाजे तक नहीं पहुंचा। जी सिद्दीक अकबर की तरह हजरत अकील अंसारी को माल कोई नहीं सी तो 1 किलो खजूर उन्हें जरूर दी। जिन्हें को कुछ भी नहीं सी तो उन्हें रोप है तवल्लव तफीदु मिन अद-दम हज़नन अल्लाह यजिदु मा युनफिकून। ते जेड़े गरीब सहाबा सन ना उन्हें क्या हुजूर 1200 मील असी भी जाना है लड़न। हुजूर ने फरमाया यार सवारी कोई नहीं। ते अल्लाह ने फरमाया मेरे हबीब वो मंजर वेखण वाला सी जदों तुसी कहा ना मेरे को सवारी कोई नहीं तो तुहाडे गरीब सहाबा रोंदे हुए तुहाडे दरे तो वापस जा रहे सन। या अल्लाह सानू पैसे क्यों ना दिते है, तेरे नबी वास्ते असी भी जांदे। अज
गरीब वो नहीं होता जरा 12 महीने मंगता रहे, गरीब वो होता जो कुछ भी ना होवे ना इस्लाम नू देण वास्ते कम अज कम आंसू ते बहा देवे, तां फिर दीन रसूलुल्लाह दा उत्ते आंदा। पेश की नजर उन्हें थोड़ा जा सोने का टुकड़ा पेश किया मियां मीर नू, ते कानी जी अख ना शाहजहान वेख रहे सी की दे रहा। हजरत मियां मीर वेख्या ना जदों कि एक कानी जी अख ना इतना सारा सोना वेख रहा, इकबाल कहता गुफ्त शेख ई जर हक के सुल्तान मास्त, आंख के दर पैराहन शाही गदास्त। आपने मुरीद नू फरमाया ओ मुरीदा ये सोना मैनू ना दे, इनू दे दे, इनू दे दे, ये बादशाह बढ़ के भी अजे भूखा नहीं रजा, इनू दे सोना। इकबाल कहता है आतशे जाने आतशे जुए गदा जाने गदास्त, और जुए सुल्तान मुल्क मिल्लत रा फनास्त। इत्थे फिर इकबाल ने नतीजा कढ़िया, उन्हें कहा मंगता भुखा होवे ना लाहौर इत्थे गुजरातों मंगे, फिर लाहौर जा मंगे, फिर पिंडी जा मंगे, कहता उस मंगते दी तबाही सिर्फ अपनी जात वास्ते। आतशे जाने गदा जुए गदास जुए सुल्तान मुल्क मिल्लत रा फनास। इकबाल कहता गदागर दी गदाई न मुके तो दी अपनी तबाही है, जो बादशाह गदागर हो जान तो पूरी मिल्लत बर्बाद करके रहो। ए इन्हां कोल ए गदागरन, इन्हां गदागरां को जान छुड़ाओ जेड़े पानामा लीक्स पढ़ा के भी कहंदे न असी कुछ नहीं कीता। जासूस भी अपनी फैक्ट्रियां जो बरामद करके पीर शाह जी इन्हां कोल आके पुछदे जिन्हां दे वड्डियां ने पाकिस्तान बनाया, इन्हां कोल आके पुछदे आप क्या हैं। मेरे को आए ना जी, कहने लगे आप क्या करते हैं। मैंने कहा आप क्या करते हैं। कहते हम भी कुछ करते हैं। मैं कहा मैं भी कुछ करता हूं। कहते आप कहां के रहने वाले हैं। मैं कहा आप कहां के रहने वाले हैं। हम इधर ही रहते हैं। मैं कहा मैं भी इधर ही रहता हूं। दो सन उठ के चले गए। मैं कहा मैं नवाज शरीफ नाल वड्डा पाकिस्तानी है। मेरे 7 बाबियां दी कब्रां साडे पिंड कब्रिस्तान में मौजूद है। हाँ जी, ये तो जाती उम्र तो आया। हाँ जी, असी वड्डे पाकिस्तानी है ते साडे तो वड्डा पुरअमन हुजूर कोई है। हजरत भी उत्थे मौजूद सन, किबला भी उत्थे मौजूद सन, उलमा भी चमकदे हुए चेहरे। तुसी 60 लाख बंदा साडे कोल मौजूद सी। ये तो जलीलो कायनात लिखेगा मुअर्रिख भी कम जाएगा लिख दिया जे कोई मुनसिफ होया। हाँ जी, इंसाफ वाला बंदा होया तो लिखेगा कि 60 लाख बंदा सी उत्थे। हजरत कितना अग लगी हुई सी। हाँ जी, अग पर हर बंदे दे सीने चो अग निकल रही सी। मुमताज कादरी दे जनाजे ते 60 लाख बंदा भी मौजूद सी ते हर बंदा चाहता सी चलिए डी चौक, लेकिन असी नहीं गए। ते वापस आंदे साडा मुंडा कोई जज्बाती नहीं होया जिन्हें जनाब आंदे किसी बस नूं डंडा मारे होवे, शीशे तोड़े होवन। 60 लाख बंदा पुरअमन जनाजा पढ़ के घर चला गया। जलीलो इस तो वड्डी पाकिस्तानी होने दी ते पुरअमन होने दी केड़ी सनत तुहानू दी पता भी नहीं टुटे। हाँ जी, तो जड़ा कंटेनर डी चौक अग लाई उते नाप ला। हाँ पीर साहब, हाँ जी, 5 दिन बलदी रही। हां 5 दिन मीडिया ते दिखांदे। हां दिखांदे एक कंटेनर एक तुसी बदमाशियां साडे नाल करदे हो ना। ना साडे तो वड्डा मुहब्बे वतन भी कोई नहीं ते साडे तो वड्डा पुरअमन भी कायनात विच कोई नहीं। लेकिन इस ये भी गल याद रखना साडे तो वड्डा गैरतमंद भी कोई नहीं। यही तो गल है तारीख लब्बैक या रसूलुल्लाह खड़ी। कितने कितने जुल्म हुए। पीर साहब नूं ओ जेल च ले गए। इस हालत च भी आप उत्ते सुते रहे। अद्धी राती तहज्जुद वास्ते उठ खड़े हो। उस वेले फिर रिहाई आ गई। क्यों जी 1 बजे आ गई। असानू भी उत्ते राती उस दिन मेरा 11 बजे कढ़िया सी जब मैं कपड़े बदलन लगे। वो भी 11 बजे रात टाइम हो गया। मैं आखिया चलो जी हुण तो फिर होना है, लेकिन इस्लाम कढ़ नहीं लगन देना। बस तुसी इस्लाम नाल चलो। बड़ी मेहरबानी तुहाडी। इस्लाम रोटी भी देगा, अमन भी देगा, सुकून भी देगा, गैरत भी देगा, सब कुछ तुहानू इस्लाम देगा। कौन जी? जन्नत भी देगा। सुभान अल्लाह, सब कुछ देगा। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, आता है फकीरों पे उन्हें कुछ प्यार ही ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मेरे मंगते का भलाओ। लो जी मैं गल मुकान लगा। आखिरी 2 हदीसा पढ़ा ते 3। अच्छा जितनी मर्जी पढ़ लो जी। और जरा तुसी सुनो तवज्जो नाल। तर्जमा तो तुहाडे जिम्मे। तर्जमा मैं पीर मेरे अली शाह साहब दी आला हज़रत दी बोली थोड़ा जा कर दें। हुजूर हमेशा ही परेशान रहे। हुजूर ने सुकून नहीं पाया सारी जिंदगी। ऐसी किवें पेशवाए अहले सुन्नत किवें सुकून पा, मैं किवें सुकून पावां। मैं 24 घंटे सर्वसे 24 घंटे
तो मैं किस तरह सुकून पा सकता? पेशवाए सुन्नत पीर साहब किबला किस तरह सुकून पा सकते हैं? खतीबुल इस्लाम है, बाकी साढ़े उलमा मशाइख किस तरह सुकून पा सकते हैं? अनिल हसन इब्न अली काल साल तो खाली हिंद इब्न अबी हाला वकान वसाफन कुल तो सिफली मंतिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम काल कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुतवासिल अल्लाहज़ान दाइम अल फिक्रत लैसत लहु राहतुन तवील सकत ला यतकल्लमु फी गैर हाजतिन यफ्ततिहुल कलाम व यख्तिमु बिअशदाकी व फी रिवायतिन बिस्मिल्लाह व यतकल्लमु बिजवामिल कलिम कलामु फस्लुन ला फुदूलुन वला तकसीरुन लैसा बिल जाफी वला बिल मुहीन युअज़्ज़िमुन नेमत व इन दक्कत ला यज़ुम्मु मिन आशया गैर अन्नहु लम यकुन यज़ुम्मु ज़वाकन वला यमदहु वला तुग़दिबुहु दुनिया वला मा कान लहा फैज़ा तुअद्दियल हक़्क़ु लम यकुम लिग़दबी शैउन हत्ता यंतसिर लहु वला यग़दबु लिनफ़्सी वला यंतसिरु लहा वैज़ा अशारा बिकफ़्फ़ी कुल्लिहा वैज़ा तअज्जब क़लबहा वैज़ा तहद्दस इत्तसल बिहा व दरब बिराहतिल युमना बत्न इब्हामिल युसरा वैज़ा ग़दिबा रदवा शाह वैज़ा फरिह गद्द तरफ़हु जुल्लु दिहक़ि तबस्सुम यफ़्तरु अम मिस्ल हब्बिल ग़माम। क्यों ये कहते हुजूर नूं कदी गुस्सा नहीं आया? इमाम हसन फरमांदे मेरे आका मेरे नाना जान जिदे नाल नाराज हो जाते सन दोबारा ओदा मुंह अपने ज़बान अक़दस तो ओदा नाम ही कदी नहीं सुन लिया। हाँ जी ये दस्या होंदा ना जी तो फिर ये दो सीने दिल किसी दे ना होंदे ते पर्चियां लैके गैरां नूं कदी किसी नहीं पाणियां। हाँ जी भाई इन्हां नूं पता ही नहीं है हुजूर नाराज भी इंज होंदे कि दोबारा हुजूर नाम ही नहीं लैंदे। ज़बान अक़दस ते हुजूर उस बंदे दा नाम ही दोबारा नहीं लियांदे जेड़ा हुजूर दे दीन दे दुश्मनां नूं पर्चियां देंदा रहा उन्हां दे नारे ला रहा ते ओ लख वारी मदीने जावे। इमाम हसन अशाहा दा माना हुजूर ने कदी उस वाल तवज्जो भी नहीं सी फरमाई। तू हाँ ये मत कोई समझे कि मैं हज उमरे करके ते जनाब मैं उत्थे इश्के रसूल वो नहीं होंदा जेड़ा गैरां नाल पर्चियां दे के ते मस्जिदां दे स्पीकर उतर रहे होवन ते फिर भी उन्हां दे नारे लावे फिर भी उन्हां ने वोट देवे और कहे मेरे ते रसूलुल्लाह नाराज कोई नहीं। इस वास्ते इंसान तुहाडी गल नहीं कर रहा तुसां तो मेरी जेड़ी तकरीर सुने हो तो मां दा पूरा दुध पी के सुन सकदा। हाँ मेरी तकरीर हर बंदा नहीं सुन सकदा ना हर बंदा तकरीर करा सकदा। मेरी तकरीर भी वही कराएगा जिहदे अंदर कोई दम खम होएगा ते सुन भी वही सकेगा जिहदे अंदर कोई दम खम होएगा। एक दूसरे लफ्ज दी मैं वजाहत कर देवां जी फैज़ा तुअद्दियल हक़्क़ु लम यकुम लिग़दबी शैउन हत्ता यंतसिर लहु। इमाम हसन फरमांदे जेड़ा हक दे खिलाफ कोई गल करदा सी ना मेरे नाना जान नूं इतना जलाल आंदा सी कि हुजूर दे जलाल दे सामने कोई शहर ठहर नहीं सी सकता। आज कहते हैं जी फलां बंदे को तो कभी गुस्सा ही नहीं आया। मैं कहा हुजूर को तो इतना गुस्सा आता था जब हक के खिलाफ बात होती थी तो हुजूर के सामने तो कोई शहर नहीं ठहरती थी। आज मस्जिदों के स्पीकर भी उतरे तो हजरत साहब नहीं बोले। लोगों ने मिर्ज़ाइयों को बहन भाई कहा तो हजरत साहब नहीं बोले। और सूरह अनफाल भी निकल गई सूरह तौबा भी निकल गई और आशिक़ रसूल को फट्टे लगा दिया गया। हजरत साहब को फिर भी जलाल नहीं आया। हजरत साहब उन्हीं की मेज पर बैठे हैं। फिर बता तू सूफी किस बात का है? सूफी तो वो है कामिल बुस्ताम दर तकलीद फर्द इज्तनाब खुर्दन खरबूजा कर। सूफी तो वो होता है जो हर बात वो करे जो रसूलुल्लाह की सुन्नत है। इकबाल कलंदर लाहौरी कहता बा यजीद बुस्तामी के सामने खरबूजा आया उन्हें क्या हुजूर खरबूजा खाओ? आपने फरमाया मैं ए ते पढ़िया कि रसूलुल्लाह खरबूजा खादा लेकिन मैं ए नहीं पढ़िया हुजूर ने इन चीर के खादा या इन चीर के खादा। आपने खरबूजा खाने तो इनकार कर दिया। सूफी इसको कहते हैं। सूफी ये होता है। हाँ जो आजकल सूफीइज्म का नाम पर बात की जा रही है ये सूफी नहीं है। हाँ ये सूफी नहीं है। सूफी ये बैठे हमारे सामने। क्यों जी? सूफी इमाम अहमद बिन हंबल, सूफी आला हजरत बरेलवी, सूफी पीर मेहर अली शाह। काने दे मुकाबले चाहे कोई नहीं। ये तो मैं गोरडे शरीफ भी बयान की थी वो सारे परेशान मैं खोल के हालांकि मैं तो ना बाबे की गल ही सुनाई सी। मैं कहा बाबा एक गल करना हमसे ऐसी बेगैरत फकीरी नहीं हो सकती। बाबे लिखा ने ये क़यामत तक बाबे की गल है। बाबे गल की थी उन्होंने कहा हमसे ऐसी बेगैरत फकीरी नहीं हो सकती कि मुनकर खत्म नबुव्वत लाहौर में ललकारता रहे और मेहर अली शाह गोलड़े में बैठा रहे। फिर पीर मेहर अली शाह चल के आए कि नहीं गोलड़े शरीफ तो काने दे मुकाबले चाहे फरमाया काने तू कहना मैं नबी वा मैं सदियां बाद हुजूर दा गुलाम हाँ। इत्थे रख कलम दवात कलम जेदा खुद चले हक ते काना आया तो कोई नहीं। उन्होंने पता सी कि मेहर अली शाह खड़िया कोई अमरीकी कॉन्फ्रेंस जाने वाले थोड़े खड़े।
बाद लोगों ने पीर मेर अली शाह साहब ने चूंडी पाई, उन्हें क्या हुजूर कलम ना चलता तो फिर पीर साहब जलाल चा के की फरमाया, फरमाया मज किले के सिर ते जोर रांदी चलिया, मैनू हुजूर दा आर्डर सी, मैं ऐलान कर दिता, गल मुक गई। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत। एक तो तुसी जदों ना आवाज नहीं ना कटदे, मैं समझदा भाई तुसी अजे तक वोट उन्होंने देने। हसने वाली बात नहीं है, रोने वाली बातां। इतनियां गल्लां सुनन तो बाद भी जिस बंदे नू हिदायत ना आवे और उसनू गल फिर वो समझे कि नहीं नहीं मौलवी इंजे गल्लां कर रहे हैं, फिर दसो उस बंदे का की बनना है दुनिया आखिरत। ताजदारे खत्मे नबुव्वत, इंज नहीं होर, ताजदारे खत्मे नबुव्वत। और थोड़ा जा जोर ताकि मिर्जाइयां दे बहन बिरावां नू पता लगे। ताजदारे खत्मे नबुव्वत जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह दी ज़रब 1947 नाल मिलाओ, उस वेले ज़रब लगी पाकिस्तान बन गया, हुण ज़रब लगे 2018 च हुजूर दा दीन आ जाए। पाकिस्तान का मतलब क्या? दस्तूर रियासत क्या होगा? कश्मीर तो असी लंघ के आए और आई आई आजादी। कल परसों मार दी उन्होंने बच्चियां, कल परसों उन्हें बच्चियां ते फायरिंग खोल दी, बच्चियां आ रही सन स्कूलों पढ़ के, मुंडे तो उन्हें वैसे मार देते कश्मीर बहुत सारे जेडे हैं कैद पा देते, बच्चियां स्कूलों पढ़ के आ रही उन्हें वट्टे मारे। हिंदू गां का मूत्र पीने वाले फौजियों उन्हें सीधी फायरिंग खोल दी उन्हें बच्चियां ते, बच्चियां शहीद हो गई। उन्होंने बच्चियां की रूह नूं साडी आवाज इत्थों जाए कि हुण परेशान नहीं होना। आई आई सारे बोलो, आई आई आजादी, आई आई आजादी, अब लेके रहेंगे, ये वादा हमारा, कश्मीर बनेगा। और पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या?